उस सारे गजवाए दुनिया करने की योजना। अमेरिका के अंदर इनके वो कट्टर मुल्ला चिल्लाते हैं कि हम राज करेंगे। इंग्लैंड में ये हो रहा है, वो चिल्लाते हैं, काफिर बताते हैं हम काफिरों पे राज करेंगे। यही ऑस्ट्रेलिया के मुल्ला भी कुछ चिल्लाए थे। हर देश में जाएंगे, मुझे रिफ्यूजी बना दो। आपने रिफ्यूजी मदद भी ले ली, सब कुछ ले लिया। जहां थोड़े ज्यादा इकट्ठे हुए, अब मेरी शरीयत लगा। तो मैंने कहा ये घेटू आपको जो है बहुत दर्द देंगे किसी समय। याजदी औरतों के साथ इन्होंने क्या नहीं किया। याजदियों के कत्लेआम किए, स्लेव बनाया, उनके नग्न करके पिंजड़े में बांध बांध करके बेचा। तो भाई ऑस्ट्रेलिया में तो बीजेपी और संघ नहीं थे, वहां क्यों मारा? जर्मनी में तो नहीं थे, जर्मनी में ईसाइयों को क्यों मारा? जो हाल इन्होंने आज कर दिया है कि क्रिश्चियन लोग अपना जो त्योहार है क्रिसमस का, वो तो नहीं मना सकते। और इंग्लैंड में तो ये तक हाल हो गया, आप देखिए कि आप अपने देश का झंडा नहीं फहरा सकते। ये पड़ोसी है तो आगे आपका झंडा उतरवा देगा। कि फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, मैं यहां तक कि न्यूजीलैंड को भी मैं शामिल करूंगा, इन देशों की जो पुलिस है ये उस पुलिस से ज्यादा मजबूत है। ये तो सेकुलरिस्ट है ना, और ये तो ह्यूमन राइटिस्ट है ना, और ये तो मल्टीकल्चरलिज्म वाले हैं ना। आपको पैलेस्टीन के लोगों को सपोर्ट करना था तो आप करते सपोर्ट, हमास को सपोर्ट क्यों करेंगे? बार बार मैं कहता हूं कि मानव अधिकार उनके लिए है जो मानव का सम्मान करते। आधुनिक समय में इस्लामिस्ट आतंकवाद को जन्म जो है वो अमेरिका ने दी। तूने वहां पे अमेरिका के अंदर कितने ड्रग माफिया गिरफ्तार कर लिए, कितने डॉन गिरफ्तार कर लिए? अपने घर में तो देख क्या हो रहा है। ड्रग की सप्लाई वही तो मंगाते हैं ना, उनमें से कितने पकड़ दिए तुमने? वो लंदन की पुलिस, क्योंकि मेयर साहब सादिक खान है वहां पे पाकिस्तानी, तो लंदन की पुलिस इन जिहादियों और इनके ऊपर तो कोई डंडा नहीं चार्ज करती। इनकी आंखें तब नहीं खुली थी वहां जब वो पुराने चर्च खरीद करके वहां पे मस्जिद बना रहे थे। आज ये लोग कर रहे हैं उस जिहाद के आज 20 रूप है। उस जिहाद का मतलब खाली बम फेंकना या वो टावर गिराना या हवाई जहाज टकराना टावर से या बंदूक गोली से मारना नहीं है। नमस्कार, पांचजन्य में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा बहुत विशेष है क्योंकि किसी घटना पर नहीं बल्कि एक पैटर्न पर आधारित चर्चा होगी। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर गोलियां चल जाती हैं। फ्रांस में जो नया साल है उसका जश्न रद्द कर दिया जाता है। वहीं जर्मनी में क्रिसमस मार्केट हाई अलर्ट पर है। अमेरिका में गोलियां चलना अब कोई घटना नहीं बल्कि आंकड़े बन चुके हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या पश्चिमी सभ्यता अब खतरे में है, और खतरा है तो किससे है? इसी पर टू द पॉइंट बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रोफेसर कपिल कुमार जी। कपिल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद सर, जैसा कि अभी हम लगातार देख रहे हैं, और एक इलॉन मस्क ने कुछ समय पहले कहा था कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन कैन ओनली बी सेव्ड इफ द ईयू इज अबॉलिश्ड। ये जो घटना हो रही है, जो हमने ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर देखा, ज्यूइश को जो पाकिस्तानी मूल के आतंकियों ने मारा है, उसके अलावा जर्मनी में आप देखिए, फ्रांस में देखिए, और पिछले कुछ सालों का पूरा एक पैटर्न देखिए। क्या ये सिर्फ एक घटना है या उसी पैटर्न का हिस्सा है? देखिए, पैटर्न ही नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सुनियोजित, जिसे आप कहेंगे षड्यंत्र या योजना जो है, उस सारे गजवाए दुनिया करने की योजना है। आप देखिए ना, अमेरिका के अंदर इनके वो कट्टर मुल्ला चिल्लाते हैं कि हम राज करेंगे। इंग्लैंड में ये हो रहा है, वो चिल्लाते हैं, काफिर बताते हैं हम काफिरों पे राज करेंगे। यही ऑस्ट्रेलिया के मुल्ला भी कुछ चिल्लाए थे, और वहाँ जो हो रहा था। और इसमें जो एक क्या कहूँ, इसे हैरानी तो नहीं कहूँगा, कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो देखने को मिलती है इन देशों की, कि वैसे तो अपने को बड़ा सूरमा बनते हैं। वो अमेरिका दुनिया का बुलडॉग बनता है कि मैं शांति करूंगा दुनिया में, हर जगह ये करूंगा। इंग्लैंड राज करता था किसी ज़माने में पूरी दुनिया पे, और ये सारे और बड़े अपने आप को कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और ये वो दुनिया भर की करते हैं। पढ़े लिखे भी बहुत है, दुनिया भर के इतिहास भी इन्होंने लिखे हैं, इतने मोटे मोटे वो वॉल्यूम्स हैं, कैम्ब्रिज हिस्ट्री के सारी, हर देश को लेकर के। तो भाई कम से कम जो वेस्ट एशिया का वॉल्यूम है, या जो तुम्हारे पुराने लोग जिन्होंने वेस्ट एशिया में नौकरी की, जब तुम्हारे ये ब्रिटिश एम्पायर वगैरह थे, क्या उन्होंने तुमको ये कहावत नहीं बताई अरब की? बड़ी प्रचलित कहावत है अरब में कि वहाँ वो रेतीले इलाके में तूफान आ गया रेत का,
तो ऊँट का जो मालिक है वो अपने तंबू में था और ऊँट बाहर था। तो ऊँट ने तंबू के अंदर गर्दन डाली और मालिक से पूछा कि क्या मैं अपना सिर अंदर रख सकता हूं इस तूफान में? मालिक ने रख लिया। थोड़ी देर बाद अपने आगे के पैर अंदर कर दिए, मैं रख सकता हूं, रख ले। थोड़ी देर बाद अपना आधा बदन ले आया, रख सकता हूं, रख ले, मैं रख ले भाई। और थोड़ी देर बाद पूरा ऊँट जो था वो तंबू में घुस गया और मालिक को बाहर फेंक दिया। ये अरब का चरित्र है इन लोगों का। हर देश में जाएंगे, मुझे रिफ्यूजी बना लो, आपने रिफ्यूजी बना लिया, मदद भी ले ली, सब कुछ ले लिया, और जहां थोड़े ज्यादा इकट्ठे हुए अब मेरी शरीयत लगाओ या हम गजवा करेंगे। तो जो देश इस बेसिक चीज को नहीं समझ सकते, फिर एक नया शोशा इन्होंने खड़ा किया, वेस्ट नहीं खड़ा किया, मल्टीकल्चरलिज्म। तो विविध संस्कृतियों, अरे भाई ये मल्टीकल्चरलिज्म उसके लिए है जो दूसरे की संस्कृति में विश्वास करते हैं, दूसरे की संस्कृति का सम्मान करते हैं, और ये तो खुलेआम कहते हैं कि हम सबसे ऊपर है, हमारी संस्कृति ऊपर है, हमने तुम पे राज करना है। जहां इकट्ठे हो जाते हैं, जहां इनकी जनसंख्या बढ़ जाती, शरिया मांगने लगते हैं। तो इन पे मल्टीकल्चरलिज्म कहां से लागू होता है, मुझे बताइए। ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखिए, मैं विजिटिंग प्रोफेसर रहा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और इंडिया ऑस्ट्रेलिया काउंसिल फेलोशिप पे भी गया, एंडेवर अवार्ड भी था मेरे पे, 6 महीने में रहा और बहुत शहर घूमे मैंने वहां पे अपने रिसर्चर्स को लेके। उस समय मैंने अपने ऑस्ट्रेलियन जो वहां पे मेरी जान पहचान में आए लोग, उनको कहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया में जो आपने पॉलिसी बनाई है और जो घेटो बन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरा एक सोशल साइंटिस्ट होने के नाते मैं ये भी करता हूँ कि जहां भी जाता हूँ मैं उस जगह का अध्ययन भी करता हूँ, समाज का। तो एक जगह आपने सारे पैलेस्टीनियन रह रहे हैं, एक जगह सारे बांग्लादेशी रह रहे हैं, एक जगह पाकिस्तानी रह रहे हैं, हिंदुस्तानी जो है वो बटे हुए हैं पूरे उससे, लेकिन इन लोगों ने अपने घेटो बना लिए, जैसे चाइना टाउन बनते थे किसी जमाने। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये चाइना से सीख के इन्होंने अपने घेटो बना लिए। तो मैंने कहा ये घेटो आपको जो है बहुत दर्द देंगे किसी समय में आकर के, और आज आप वो नतीजा देख लीजिए। एक बात बताइए सर, ये ऑस्ट्रेलिया में जो हमला किया है साजिद अकरम और नवीद अकरम, बाप बेटे हैं, पाकिस्तानी मूल के हैं, बॉन्डी बीच पर ज्यूइश लोगों पर हमला करना, वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उसके बाद इजराइल की प्रतिक्रिया आना, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये ब्लेम करना कि आपने सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह का गुस्सा, वहाँ की हेडलाइंस वगैरह काफ़ी हार्श हेडलाइन यूज़ करी है इस हमले को लेकर। ज्यूइश पे इस तरह का लोन वोल्फ हमला जो बोला जा रहा है, क्या ये वाकई में लोन वोल्फ हमला है या एक पूरे पैटर्न का हिस्सा है? नहीं, एंड व्हाई ज्यूइश? देखिए, नहीं, खाली ज्यूइश ही नहीं, ये एक पैटर्न है। आप देखिए, हिंदू, यहूदी, ज्यूइश, ईसाई और आपके याजदी, इन सब पे ही हमने, याजदी औरतों के साथ इन्होंने क्या नहीं किया, याजदियों के कत्लेआम किए, स्लेव बनाया, उनके नग्न करके पिंजड़े में बांध करके बेचा। ठीक है, यहां तो हमारे कई ये लोग बहाना बना देते हैं कि हाँ तो बिकॉज बीजेपी है, संघ है, इसलिए ये हो रहा है। अरे भाई, ऑस्ट्रेलिया में तो बीजेपी और संघ नहीं थे, वहां क्यों मारा? जर्मनी में तो नहीं थे, जर्मनी में ईसाइयों को क्यों मारा? जो हाल इन्होंने आज कर दिया है कि क्रिश्चियन लोग अपना जो त्योहार है क्रिसमस का, वो तो नहीं मना सकते। इंग्लैंड में पिछले साल भी किया था, तब भी ये लोग नहीं जागे। जर्मनी में पहले भी ये हो चुका है कि क्रिसमस का वो मेला वगैरह लगाया, उसमें ट्रक भी चला दिया गया था, मारे गए थे। पेरिस में न्यू ईयर के जश्न में हुआ था, पेरिस में न्यू ईयर जश्न में हुआ। तो इनको तो फिर भी अकल नहीं आती। और इंग्लैंड में तो ये तक हाल हो गया, आप देखिए कि आप अपने देश का झंडा नहीं फहरा सकते, ये पड़ोसी है तो आके आपका झंडा उतरवा देगा। और एक मजे की बात यह है जो मैं अब देख रहा हूं एनालाइज करते हुए इसको, कि फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, मैं यहां तक कि न्यूजीलैंड को भी मैं शामिल करूंगा,
इन देशों की जो पुलिस है ये उस पुलिस से ज्यादा मजबूत है वहां पे। जिन हथियारों से इसने वहां शूट आउट किए बॉन्डी बीच पे, वही हथियार अगर ये पुलिस इनका सामने आई, क्या ये पुलिस पे इस्तेमाल नहीं करेंगे? क्या इनके यहां मौजूद नहीं है? और सबसे बड़ी और बेवकूफी देखिए ऑस्ट्रेलिया सरकार की, कि जिस इलाके के ये रहने वाले थे, जैसे मैंने कहा वहां घेटो बनी हुई है, क्या ऑस्ट्रेलिया के पुलिस ने उस इलाके को घेर के और वहां पे और हथियारों की खोज की? दिमाग में ही नहीं आएगी इनकी ये चीज। क्यों? ये तो सेकुलरिस्ट है ना, और ये तो ह्यूमन राइटिस्ट है ना, और ये तो मल्टीकल्चरलिज्म वाले हैं ना। जरा मुझे बताइए कि ये कि हमारे यहाँ कोई टेररिस्ट रेड होता है, जिस इलाके से रेड होता है, हम उस इलाके को घेरते हैं, बिल्कुल तलाशी लेते हैं, कॉर्डन ऑफ कर कितने पकड़े जाते हैं कॉर्डन ऑफ करने के बाद? कोई खबर आई ऑस्ट्रेलिया से इस तरीके की आपको? एक भी खबर आई? पर आप एक चीज देखिए कि ये जो सीधे सीधे हम वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी देखें पिछले कुछ सालों का निकाल लीजिए, फ्रांस में वो जो लाइब्रेरी पूरी जला दी थी, किस तरह से लंदन की, हम लगातार आपसे पहले भी अपन बात कर चुके हैं इस विषय पे कि गजवाए यूरोप जो चल रहा था, अब उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया में जो हमला हुआ है। भारत हमेशा से आतंकवाद का शिकार रहा है, हमने हमेशा देखा है। भारत के अंदर वो शत्रुबोध था और वो हमेशा आवाज उठाता था। ये बात अलग थी कि कमजोर था तो आवाज को दबा दिया जाता था। क्या इन लोगों को या इन देशों को जो कि सबसे सेफ कंट्रीज दुनिया में समझी जाती थी, इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या इनको वो शत्रुबोध नहीं हो रहा है? क्या इनको ये डर नहीं सता रहा कि ये इनकी सभ्यता पर हमला है? अगर आप अपने त्योहार बनाने के लिए आपको बचना पड़ रहा है, आपको सावधानी बरतनी पड़ रही है, आप बैकफुट पे आ गए, एक तरह से आपने आत्मसमर्पण कर दिया कि हम त्योहार नहीं मनाएंगे, लोग घरों के अंदर रहेंगे, ये तक बोल दिया गया। इतनी मजबूत सुपर पावर कंट्रीज या वेस्टर्न कंट्रीज को हम जब कहते हैं विकसित देश जो हैं, वहां पे क्या सुरक्षा का ये आलम है कि इस तरह के इस्लामिस्ट आतंकवादियों के सामने ये घुटने टेक देते हैं? क्या इनकी सुरक्षा एजेंसियां काम नहीं करती? और क्या इनके अंदर शत्रुबोध नहीं है? देखिए तृप्ति जी, ऐसा है कि कोई भी आतंकी किसी भी देश के अंदर तब तक सफल नहीं होंगे जब तक कि उन्हें उस देश के अंदर से सपोर्ट ना मिले। और सपोर्ट कई तरीके की हो सकती है। एक तरफ तो हम वो ओवरग्राउंड उनकी बात करते हैं, एजेंट्स की बात करते हैं, स्लीपिंग एजेंट्स की बात करते हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, कहिए कम से कम 10-12 वर्षों में, एक इनको मदद करने वाला एक नया तबका उभर के सामने आया है। और ये नया तबका है जो अपने आप को उदारवादी कहते हैं, लिबरल कहते हैं, एनजीओ बताते हैं अपने आप को, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बताते हैं आपको, या एनार्किस्ट बताते हैं। दुनिया भर के हर देश में देख लीजिए, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे फ्रांस में हो, इनका इन जिहादियों के साथ, इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट के साथ हर जगह समझौता है। ये उसको सपोर्ट करते हैं। अरे भैया, आप पैलेस्टीन के लोगों की बात करते हैं, आपको पैलेस्टीन के लोगों को सपोर्ट करना था तो आप करते सपोर्ट, हमास को सपोर्ट क्यों करेंगे आप? और हमास और पैलेस्टीन में कोई फर्क है वहां के लोगों के अंदर? जो हमास बना है गाजा पट्टी के अंदर, वो कहां से बना है? पैलेस्टीन उन्हीं के लोगों से तो बना है। इन लोगों ने कभी ये आवाज उठाई कि जो पैसा वहां पे जाता था उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, उनकी दवा के लिए, उसका क्या इस्तेमाल होता था? जो ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन एड्स जो जाते थे वहां, कहाँ जाता था पैसा? और जो सुरंगें निकल के आई हैं, कभी आपने इन्हें क्रिटिसाइज करते हुए लिबरल्स और इनको देखा है? उसको ले ऑस्ट्रेलिया पे ले लीजिए जो हुआ है, या जर्मनी में जो बावेरिया में हुआ है, इसके ऊपर कितने लिबरल्स ने और इन्होंने क्रिटिसाइज किया है मुझे बताइए। सरकारों ने किया अलग अलग देशों की, लेकिन ये जो अपने आप को चौधरी बने फिरते हैं ह्यूमन राइट्स वाले, इन्होंने कितनों ने किया? बार बार मैं कहता हूं कि मानव अधिकार उनके लिए हैं जो मानव का सम्मान करते हैं, लेकिन जो खुद मानव की हत्या करते हैं नृशंस तरीके से, उनके लिए मानव अधिकार का क्या मायने? आप मानव अधिकार की बात करें अभी, क्योंकि धुरंधर रिलीज हुई तो हमारे यहाँ की भी कुछ ऐसे जिहादी पत्रकार भी हैं कुछ देश में, उन्होंने तो बोल दिया था कि आतंकवादियों के भी मानव अधिकार होते हैं। वो तो आतंकवादियों के मानव अधिकार छोड़िए, उनकी बिलबिलाट का कुछ और कारण है। और वो कारण ये है कि ऐसी फिल्में जो बनी हैं कि बंगाल फाइल्स बन गई, कश्मीर फाइल्स बन गई, केरला फाइल्स बन गई, ये बन गई, तो बॉलीवुड के ऊपर मैं तो मानता नहीं हूँ बॉलीवुड क्या चीज़ है,
तो बॉलीवुड के ऊपर जो कहा जाता है, जब से दाऊद का प्रभाव जो है वो खत्म होता चला जा रहा है, कमजोर होता चल रहा है, तो इनके रोने का तो कारण और है। लेकिन एक और चीज आप देखिए यहाँ पे, विदेशों की बात जब हम कर रहे हैं, कि किस तरीके से विदेशी महाशक्तियां, शक्ति नहीं महाशक्ति, इन आतंकवादियों को बढ़ावा देती। मैं आपसे इसलिए बात कर रही थी क्योंकि जो मानवाधिकार की बात थी, हम जब पाकिस्तान के लिए बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है आतंकी बनाने की फैक्ट्री है, और आप देख लीजिए दुनिया में जहां पे भी हमले होते कहीं ना कहीं से एक ना एक का कहीं पाकिस्तान से कनेक्शन निकल ही आता है। ऐसे में जो लोग उनके मानवाधिकारों की बात करते हैं उनके लिए, और विशेष तौर से अमेरिका की जो हाल की नीति है कि वही जो ओसामा बिन लादेन जिस पाकिस्तान में मिलता, जो सबसे बड़ा दुश्मन था अमेरिका का, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे दुनिया का सबसे बड़ा हमला उन्होंने मान लिया था, उसके साथ वो हाथ मिला लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वहीं से एक जो हमला होता है वहां पे वो पाकिस्तानी निकल आते हैं। मैं इसलिए आपसे समझना चाहती हूँ, क्या इस बात का इनको एहसास नहीं है जो अमेरिका आज कर रहा है? 9/11 वो झेल चुका है। आज ज़हरान ममदानी खड़े होकर बोलते हैं कि है ना, आई एम यंग, आई एम मुस्लिम। वो भी एक ऐसी जगह पे जहाँ ज्विश बहुल इलाका है जहां से वो जीते हैं। देखिए, अब तो एक और सवाल उठने लग गया है कि 9/11 जो उस समय हुआ था, तो उस समय भी ये सवाल उठे थे किसका किया हुआ है और डीप स्टेट का इसमें कितना हाथ है। लगता है वो सवाल अब फिर पूछने का समय आ गया है। उसकी वजह, मैंने शायद पहले भी आपके एक कार्यक्रम में ये बात कही थी कि आधुनिक समय में इस्लामिस्ट आतंकवाद को जन्म जो है वो अमेरिका ने दिया। तालिबान जो बनाई गई पाकिस्तान के अंदर मिलके, इन दोनों ने उसको जन्म दिया, और उसके बाद पाकिस्तान बहुत बड़ी फैक्ट्री बन गया जहाँ इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है, इनकी ट्रेनिंग होती है, इनको फाइनेंस किया जाता है, और फिर इनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है दूसरे देशों में। और ये इंटरनेशनल फिनोमेना। आप देखिए ना कि 3 जो बावरिया में पकड़े गए जर्मनी के अंदर, एक मोरक्को का है, एक इजिप्ट का है, और एक सीरिया का है, ठीक है, और इधर जो पकड़े गए दोनों पाकिस्तान के। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय जो इनका संगठन है उसकी वो देता है। और मैं बार बार ये कहता हूं कि पाकिस्तान तो सिर्फ फैक्ट्री है बनाने की, और वो जो इनका आका है वो टर्की है। आका टर्की है, और पाकिस्तान जिसे वो कहेंगे ना ऑपरेशनल मैनेजर है, एग्जीक्यूशन करता है, एग्जीक्यूशन करता है कि ये करो इसको लेकर के। और आप ये देखिए जो आपने बात उठाई ओसामा बिन लादेन वाली, मतलब वो तो एक शर्मनाक बात है कि ओसामा बिन लादेन जिस देश में रहा हो, जिसने उनको पनाह दी हो, और अमेरिका का राष्ट्रपति जाके आज उसी देश को वो कर रहा है, चाय पे बुला रहा है, चाय क्या खाने वाने पे बुला रहा है। मैं तो उसमें हंस रहा था कि वो कह रहा है कि अच्छा भाई ओसामा बिन लादेन को भूल जाओ, अब थोड़ा ये हमास अपने यहाँ रख लो। पहुंच गए ना हमास, तो ट्रंप को गाजा पट्टी से हमास से मुक्ति मिलेगी, और इधर हमास वहां पहुंच जाएगा पाकिस्तान में, वो पहुंच ही गया है, तो वो हमारे लिए एक आफत खड़ी हो जाएगी। तो ट्रंप की तो बल्ले बल्ले हर तरफ से पूरी की पूरी। और हमारे जो देश में बैठे हैं, जो पैलेस्टीन का झोला लेके घूमने वाले हैं, जब हमास पहुंच गया है पाको वाइट कश्मीर के अंदर, उस पे इनकी जबान से किसी की एक नहीं निकला शब्द कि हमास क्या कर रहा है इसके अंदर। तो ये तो अमेरिका जो है, इनकी एजेंसी सबको पैसा भी देती है, सब कुछ करती है। मैंने तब ये कहा था कि जब कितने बिलियन डॉलर के हथियार अमेरिका छोड़ के आया अफगानिस्तान के अंदर, तो मैं कहा ये कोई हारी हुई सेना भी नहीं करती। वो अपने हथियारों को या तो उड़ा देती है गोदाम को, और ये वापस ले जाती है, जानबूझ के पूरा छोड़, लेकिन ये वहां पे छोड़ के आए। क्योंकि ये आप देखिए ना, ये शांति की दुनिया में बात करके नोबेल पुरस्कार लेना चाहता है। वेनेजुला में क्या कर रहा है? अराजकता पूरी फैली हुई है, ड्रग्स के नाम पे हमला करने जा रहा है वहां पे। भाई मुझे एक जवाब दे दीजिए कि तूने वहां पे अमेरिका के अंदर कितने ड्रग माफिया गिरफ्तार कर लिए, कितने डॉन गिरफ्तार कर लिए? अपने घर में तो देख क्या हो रहा है, ड्रग की सप्लाई वही तो मंगाते हैं ना, उनमें से कितने पकड़ दिए तुमने? तो ये अमेरिका का एक नाटक है, एक बहाना है कि दुनिया भर में जो मर्जी होता रहे, मैं चौधरी बना, मैं चौधरी रहूंगा। और उसकी धुन में धुन मिलाने वाले कई हैं, और अब उसका खामजा भुगत रहे हैं। अब ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, अब देखिए ना ऑस्ट्रेलिया में आप तब इनकी आंखें नहीं खुली जब वो नर्सों का वीडियो सामने आया था। दो नर्सें कह रही थी कि हम यहूदी आएंगे मरीज बन के तो हम उनको कैसे मारेंगे।
तब इनका वो नहीं दिमाग खुला था आकर के। न्यूजीलैंड में जो घटनाएं घटी तब इनका वो नहीं खुला था दिमाग लेकर के। और तो और इनका तब दिमाग नहीं खुला जब वो कोई लड़की जो है इनकी यादिन वो बैठ के वो कर रही है कि ऑस्ट्रेलिया तो जो है वो मुसलमानों का, ये जितने अबॉर्जिनीज हैं ऑस्ट्रेलिया के ये सारे मुसलमान हैं, तब से ऑस्ट्रेलिया मुसलमानों का। तो इनकी आंखें नहीं खुली तो मत खोलिए। अब हर कोई तो चीन है नहीं। हमें आपसे ये चीन पे भी आएंगे, पहले मैं आपसे पूछना चाहती थी कि फ्रांस में हमने तस्वीर देख ली, हमने लंदन में देख लिया सड़कों पर शरिया की मांग, कई शरिया वहां पर खुल भी गए हैं, अदालतें भी खुल गई हैं। ऑस्ट्रेलिया में हम तस्वीर देख रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में जिस तरह से ये इस्लामिक पॉपुलेशन बढ़ रही है और साथ साथ ये जो आतंक बढ़ रहा है और निशाना बनाया जा रहा है, आपको क्या लगता है क्या ये देश चेतेंगे या इनका आगे भविष्य क्या है? देखिए, जो लोग वहां पे चेत रहे हैं उनको राइटिस्ट और राष्ट्रवादी कह करके उन्हें बदनाम किया जा रहा है। इंग्लैंड के अंदर भी ब्रिटिश पैट्रियट सोसाइटी बनी है, वहां बाकायदा इसका विरोध हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और वो लंदन की पुलिस, क्योंकि मेयर साहब सादिक खान है वहां पे पाकिस्तानी, तो लंदन की पुलिस इन जिहादियों और इनके ऊपर तो कोई डंडा नहीं चार्ज करती, लेकिन अपने लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। मतलब इंग्लैंड के अंदर आप ये समझेंगे कि एक बच्चे को अपने देश का झंडा फहराने पे इंग्लैंड वाले गिरफ्तार कर ले, इंग्लैंड की पुलिस लंदन की गिरफ्तार कर ले। इससे बड़ा तमाशा हो सकता है कोई लेकर के जो है पूरा का पूरा। तो वहां की जनता को तो ये सब दिख रहा होगा ना, आपको लगता है इसीलिए शायद राष्ट्रवादी सरकारों की तरफ जनता का झुकाव है? ऐसा है कि जनता को दिख तो रहा है, लेकिन जनता करे क्या जब उनका राजा जो है वो लंदन के मेयर को बुला करके नाइट की, सर की उपाधि देता और किंग चार्ल्स कहता है कि इस्लामिक कल्चर का बहुत बड़ा योगदान है इंग्लैंड के बनने में, इंग्लैंड की संस्कृति में। तो जनता बेचारी अपनी तैसी करेगी। छोड़ रहे हैं जगहों को लोग। इनकी आंखें तब नहीं खुली थी वहां जब वो पुराने चर्च खरीद करके वहां पे मस्जिद बना रहे थे। और कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, एक तरफ कहते हैं कि कुरान कहती है कि किसी और इबादत जहां और इबादत हो चुकी वहां इबादत का नहीं बना सकते आप अपना, लेकिन उन पुराने चर्चों को खरीद के वो बना रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ मंदिर तोड़ करके बनाते थे वो वहां पे बना रहे हैं। लेकिन इनकी आंखें नहीं खुली है। और मजे की बात आप ये देखिए कि जितने भी साम्यवादी और ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं, आंखें बंद है इन लोगों की इतिहास से। जिस जिस देश में ये आए हैं सबसे पहले साम्यवादी को मारा। पाकिस्तान में ही 4 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लोग गए थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान बनाने के लिए। इकबाल जी भी उसमें थे ना वो। अरे उसने पकड़ के लियाकत अली ने बंद करवा के फांसी की सजा दिलवा दी थी। फिर बड़ा बच के आए थे फिर। अरे नहीं, फिर ये सीपीआई वाले गए थे नेहरू के पास के चाचा बचा लो हमको, तो उनको वापस यहाँ लाओ। के.एम. अशरफ भी थे उसके अंदर जो पढ़ाते, ये लोग थे उसके अंदर। तो ये तो, और इराक वगैरह में सब जगह पे, ईरान में सबसे पहले लेफ्टिस्टों को ठोकते। लेकिन लेफ्टिस्टों को देखिए, वो तो सेकुलर आदमी है, लेकिन उनका सेकुलरिज्म जो है इस्लाम को पूरा सपोर्ट करेगा। भविष्य क्या है इन देशों का अब? मेरे हिसाब से बहुत देरी हो चुकी है। और 2 ही तरीके हैं कि या तो वहां पे इन लोगों को लोग सख्ती से डील करें, और सख्ती से डील करने की जगह जो हाल आप देख रहे हो, कीर स्टारमर तो कह रहा है कि मैं 10 लाख और लाऊंगा माइग्रेंट। ये वही कीर स्टारमर ग्रूमिंग गैंग का। और वहां का एमपी जो है, कुछ एमपी कह रहे हैं कि मुजफ्फराबाद से वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में सीधी हवाई सेवा होनी चाहिए और वहां से और लोगों को यहाँ लाना चाहिए। और जो देश अपनी 13,000 बच्चियों का जिसने रेप किया हो पाकिस्तानी, वहां पे रेपिस्ट गैंग्स ने, और रेपिस्ट गैंग को ग्रूमिंग गैंग की बता दे ग्रूम कर रहे हैं, तो उस देश का भविष्य क्या है आपके सामने? एक चीज बताइए सर, हम सब जगह सुन लेते हैं, यहाँ पे हमने इतने देशों की बात कर ली, पश्चिमी देशों की। चाइना में अगर हम बात करें, चाइना में कभी हमने नहीं सुना कि इस्लामिक आतंकवादी ने कहीं कोई धमाका कर दिया। उइगर मुसलमानों के बारे में जरूर हम सुनते हैं कि उनकी हालत बहुत बुरी कर रखी है, और एक भी उम्मा नहीं बोलता, कोई ना सऊदी देश बोलता है, इन 57 देशों में से किसी की आवाज नहीं निकलती कि चाइना से पूछ ले कि उइगर है कहाँ। देखिए, चीन के लोग जो हैं, चीन के जो थिंकर्स हैं, वो अपने देश के हिसाब से सोचते हैं। चीन की जो क्रांति भी हुई थी वो भी उसने वो रूस से हटा के
वो श्रमिक नहीं, वहां की किसान क्रांति थी। और जिस तरीके से चीन ने अपने को बड़ा किया है उसके पीछे एक लंबा इतिहास है, क्योंकि जिस प्रकार का शोषण इन लोगों ने चीन का किया था पाश्चात्य शक्तियों ने, और उसके बाद चीन की दुनिया भर में नजर रहती है, दुनिया भर में उसका व्यवहार है, दुनिया भर के देशों का आज वो साहूकार है, दुनिया भर के देशों को लोन देता है। तो अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो इस बात को बहुत पहले पहचान चुका है कि अगर हमारे पे ऊपर कोई नुकसान हमारा होगा तो इस इस्लामिक आतंकवाद से होगा। तो इसलिए उसको अपने से दूर ही नहीं रखता। उसने उन इलाकों में जहां जहां ये उम्मीद थी कि ये अपने पैर बना सकते थे और बनाने की कोशिश की जा रही थी, उल्गार वाले उन इलाकों में, उसने वहां उल्गार की ऐसी तैसी कर दी, उठा के इनकी सबकी ऐसी तैसी कर दी। अब आप वहां पे वो 1 इंच उठा हुआ पजामा पहन के नहीं घूम सकते, आप दाढ़ी नहीं रख सकते। इनकी वहां मस्जिदें जो हैं, टॉयलेट बना दी गई हैं, वो बाहर बना दिए गए, वो बना दिए गए, समझे। और मजे की बात आप देखिए, चीन की अपने देश से बाहर वो हिजबुल्लाह को भी सपोर्ट करता है, हमास को भी सपोर्ट करता है। लगे रहो मुन्ना भाई, बात जो मर्जी करते रहो, मेरे अंदर आने की जरूरत नहीं। ये है चीन की नीति। चीन से सीखना चाहिए दूसरे देशों। अमेरिका का CIA इतना पावरफुल है, जब चीन इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाता है, क्या उनको नहीं समझ में आता कि एक बार उनके यहाँ इस तरह का हमला हो चुका है और इस इस्लामिक आतंकवाद को वो भुगत चुके हैं, तो इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी उन्हें बनानी चाहिए? देखिए, 2 बातें जी। पहली बात, एक बात की मैं इन लोगों की तारीफ करूंगा कि 9/11 के बाद में इन्होंने वैसा कोई बड़ा हमला अमेरिका में किया नहीं है, नहीं होने भी नहीं दिया, या किया नहीं, जो भी आप कहने, या हिम्मत नहीं हुई करने की, या जो भी है। तो उसमें अमेरिका की जो एजेंसियां हैं उनकी तारीफ करनी होगी। लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं समझ पा रही है अमेरिका की एजेंसियां, पता नहीं इनके यहाँ थिंक टैंक नहीं है या एनालिसिस करने वाले नहीं है, कि जो जिहाद ये लोग कर रहे हैं उस जिहाद के आज 20 रूप हैं। उस जिहाद का मतलब खाली बम फेंकना या वो टावर गिराना या हवाई जहाज टकराना टावर से या बंदूक गोली से मारना नहीं है। पॉपुलेशन जिहाद नाम की भी कोई चीज़ है, मेडिकल जिहाद भी हो रही है, एजुकेशनल एकेडमिक जिहाद भी हो रही है, और उसमें वो सफल होते जा रहे हैं। आप देखिए ना, मिशिगन के अंदर एक पूरी टाउनशिप खाली इस्लामिक बन गई है। हाँ जी, वो अभी खबर और आई कोई जा ही नहीं सकता वहां पे पूरा लेकर के, पूरा का पूरा। तो उस पे इनकी निगाहें जो हैं, या तो इनकी आंखें नहीं खुली हैं, और या इनकी आंखें जो है खुल के भी बंद है कि लोकल राजनीति की वजह से, जैसे हमारे यहाँ होता है। देखिए ना, क्या आपने रोहिंग्यों को और बांग्लादेशियों को तो इससे बाहर निकालने की बात की, तो हमारे ऑपोजिशन वाले उठ के खड़े हो गए कि इनका वोट बैंक जाता है। यही वहां भी इलीगल माइग्रेंट्स को लेकर के जो ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मैं तो इसके खिलाफ हूँ। ये जो वर्ड माइग्रेंट इलीगल जो है, वर्ड ही गलत है। जो इलीगल देश में आया हो, घुसपैठिया आया हो, वो माइग्रेंट नहीं है, समझे। तो जो लोकल वहाँ की राजनीति है वो भी इसके लिए उत्तरदायी है, वहाँ पे पूरी साथ लेकर के। फिर लोकल इनके सपोर्टर बैठे हुए हैं वहाँ पे भयंकर। आप ये देखिए कि इंग्लैंड के अंदर जो उनके एजुकेशन मिनिस्टर है और जो होम मिनिस्ट्री सेक्रेटरी है, वो सब पाकिस्तानी मूल के मुसलमान। तो इसी तरीके की चीजें अमेरिका के अंदर मौजूद है, और इंग्लैंड में तो उनकी पुलिस में और उसमें पता नहीं कितने कितने लोग जो है वो इनके भर चुके हैं पूरे के पूरे। देखिए, मैं हैरान होता था, मैं पिछली विजिट पे जब इंग्लैंड गया तो इंग्लैंड के जो बाजार हैं, जो सड़क किनारे होते हैं ना खूबसूरत छोटे छोटे, वो चाय पीने के और कॉफी के वो रेस्टोरेंट बने हुए, तो वहां मैंने देखा सब ये लोग बैठे हुए हैं। आपको हिजाब बुर्का ये सब वहां दिखाई देगा। तो मैंने एक दुकानदार से पूछा उनके, उससे कभी तुम्हारा बिजनेस? बोले हमारा बिजनेस तो खत्म हो गया, ये दिन भर आके बैठे रहते हैं, कॉफी तक नहीं पीते, बस इंतजार करते रहते हैं उसका मोबाइल पे, और जैसे ही इन्हें कोई मैसेज आता है सारे उठ के खड़े हो जाते हैं और वो पैलेस्टीन के नारे लगाना वो शुरू हो जाते हैं पूरे के पूरे। और इंग्लैंड के लोग टॉलरेट कर रहे हैं। तो इतनी देरी कर चुके हैं ये चीज़ को समझने में इंग्लैंड वाले, कि जिन लोगों की समझ में भी आ रही है उनको राजनीति की वजह से राइटिस्ट और नेशनलिस्ट, जैसे मैंने बताया, डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो जिस कॉन्क्रीट एक्शन की वहां जरूरत है वो एक्शन नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात होती है इसके अंदर, जिसे हम कहते हैं विल ऑफ द स्टेट। वो सबसे जरूरी है। जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी, इच्छा शक्ति नहीं होगी आप में कोई एक्शन लेने की या करने की, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। एक चीज और, जैसे आपने बताया फिलिस्तीन के नारे लगाने लगते, एक शब्द अभी जो ऑस्ट्रेलिया के अटैक के बाद से सुनने में आया, ग्लोबल इंतिफादा।
ये हाँ ग्लोबल इंतिफादा, इंतिफादा मतलब वही इनका जो इत्तिफादा इन्होंने शुरू किया था ना फिलिस्तीन में, जो अटैक किया था हमास ने, पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब कि ये अच्छा, अटैक से मतलब हुआ जी है। तो आपको लगता है कि समय अब आ गया है कि इनको अब अपनी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर लेनी चाहिए, वरना इतिहास क्या बताता है कि ऐसी सभ्यताओं का आगे क्या होता है? देखिए, मैंने तो पहले ही बहुत दिन से ये कहा था कि जब हम इस बात को कहते थे कि ये गजवा हिंद कर रहे हैं तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। और मैंने बार बार ये कहा कि ये गजवा यूरोप कर रहे हैं, गजवा अमेरिका कर रहे हैं, गजवा दुनिया कर रहे हैं। ये लोग नक्शे निकाल के दे चुके हैं साइज वाले, जो मैं कई बार कह चुका हूँ इस बात को। वो नक्शे मौजूद हैं कि वेस्ट एशिया से लेके नीचे इंडोनेशिया तक हरे रंग के जो नक्शे इन्होंने बनाए हैं। तो सवाल ये है कि अगर ये लोग नहीं जागेंगे, वेस्टर्न पावर्स, आप देखिए ना, ये लोग टेररिज्म की परिभाषा तक एक होने को तैयार नहीं है यूएन के अंदर। अमेरिका और ये अड़ंगे लगा देते हैं हमेशा। अरे भाई, एक सीधी परिभाषा है, जो भी व्यक्ति आतंकी घटना करता है धर्म का नाम लेकर के, अपने नारे लगा के, तो उस धर्म का टेररिस्ट है। अगर वो अपने धर्म का नहीं है, जो ये कह देते हैं ना कि साहब धर्म का, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो अगर आतंकी का धर्म नहीं था और वो अपने धर्म के नाम पे वो नहीं कर रहा है, तो नारे क्यों लगाता है वो धर्म के उस एक्ट को करने से पहले, सबसे पहले लेकर के? तो आप मानिए कि आतंकी क्या है, आप इसी में डिबेट करते रहेंगे कि आतंकी क्या है। वो तो बात सही है, क्योंकि आप हाँ, धर्म में मजहब ही रहता, आतंक का तो हमने देखा है, धर्म तो हमारा सनातन धर्म ही है। इतिहास में अगर हम देखें झांक कर, ऐसी सभ्यताओं का क्या हुआ है जो अपनी जो संस्कृति को लेकर अलर्ट नहीं रही है? कुछ ऐसे आपको लगता है कि वैसा कुछ हाल पश्चिम देशों का होने वाला है? होने वाला क्या है, हो ही रहा है, चल रहा है। अरे, जिस देश का प्रेसिडेंट किंग जो है इंग्लैंड का, वो मिलके, और जब वो ये स्टेटमेंट देता है, आंखें बंद कर लेता है अपनी बच्चियों के, और छोटा मोटा नहीं, एक दो नहीं, 13,000 बच्चियों के, और जिस देश के अंदर कोर्ट ये निर्णय दे रहा हो कि जब वो बलात्कारी पकड़ा जाता है तो मालूम है वो कोर्ट में क्या आर्गुमेंट देता है कि साहब मेरे धर्म में तो, मैंने तो धार्मिक पढ़ाई की है, मुझको तो ये नहीं किसी ने बताया कि ये जो है कोई वो अपराध होता है, और द कोर्ट उस दलील को मान लेता है। वकील ये दलील दिलवा रहे हैं वहां पे। मतलब जैसे वो, मुझे हंसी आ रही है कि एक वो मजाक होता था कि वो वकील ने वकील से कहा, जज जो भी सवाल पूछे या दूसरा वकील जो भी सवाल पूछे तो हंसता रहियो, तो हम तुझे पागल डिक्लेयर कर देंगे, तो तेरा बच जाएगी सजा। तो उसे पागल डिक्लेयर कर दिया, और जब वो बाहर आकर के उस वकील ने उससे कहा पैसे दे भाई मुझे, तू मेरे, मैंने तुझे छुड़ा दिया, तो वही उसने हंसना शुरू कर दिया वकील के आगे। दिक्कत यही है कि ये लॉ ऑफ लैंड नहीं मानते हैं, इनके लिए एक किताब ही है, वो उसी को लेकर चलते हैं और उसी का लॉ जहां जाकर बसते हैं वहां उसको लागू करने की कोशिश करते हैं। अंत में बस एक आखिरी सवाल कि भारत जो लगातार इस तरह के आतंकवाद का दशकों से शिकार रहा है, आज अगर हम देखें जो परिस्थितियां तेजी से बदली हैं, अभी दिल्ली में एक जो हमला हुआ वो भी इसीलिए हुआ कि उनकी प्लानिंग फेल हो गई थी, अगर देखा जाए तो क्या लगता है आपको कि भारत ने सबक ले लिया है, और क्या भविष्य में भारत इस चीज से बच पाएगा जो इस्लामिक आतंकवाद का लगातार वो शिकार रहा है? देखिए, सबक तो भारत ने बहुत लिया है। मत भूलिए कि भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना है, भारत की आबादी कितनी है। उस आबादी में बहुत सारे कुछ ऐसे भी मौजूद हैं जो पाकिस्तान की डिमांड करते थे और फिर यहीं रुक गए थे। तो इसके लिए बहुत अच्छे कदम एजेंसीज उठा रही हैं। मेरा अपनी एजेंसीज पे पूरा विश्वास है, भारत की एजेंसीज पे, लेकिन कुछ और कदम उठाने की बहुत सख्त जरूरत है। जैसे उदाहरण के लिए लगभग 2 लाख पाकिस्तानी भारत में 1954 के बाद में वीजा लेके आए थे और यहाँ गायब हो गए, नहीं पकड़े गए, नहीं देखे गए। तो हो सकता है उनमें से कई तो मर गए हों, लेकिन ये प्रोसेस चलता रहा है। और अब जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ कि कैसे बाप बेटे दोनों आतंकी निकले, तो इसलिए स्लीपिंग एजेंट जो है कब उठ के खड़े हो जाएं, तो उसके लिए उन फाइलों को हमारी सरकार को दोबारा खोलना चाहिए। एक दोबारा एक कुछ जिसे ड्राइव कहेंगे ना, आपको ये करनी चाहिए। प्रपोजिशन खड़ा हो जाएगा
ये क्या हो रहा है? अल्पसंख्यकों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। वो तो किसी पे अत्याचार करते नहीं है, सिर्फ उन्हीं पे अत्याचार होता है, वही विक्टिम होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, और कोई विक्टिम ही नहीं होता है, समझे। लेकिन अगर हमें अपने को बचाना है तो इस तरीके के मैं ये इसको गलतफहमी में ना लिया जाए कि मैं सारे मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ उनके खिलाफ बात कर रहा हूँ जो पाक परस्ती करते हैं, स्लीपिंग सेल के तौर पे यहाँ पर या मौजूद है, या जो नहीं, जो स्लीपिंग सेल वाला होगा वो तो पाकिस्तान को बहुत गाली निकाल रहा होगा। हाँ, ताकि वो वैलिडेशन चाहिए होगा अपना वैलिडेशन में। और दूसरी चीज, ये दरिया दिली भारत को बंद करनी होगी। जैसे एक वो बिठा ली ना पाकिस्तानी लड़की, वो 3 बच्चों के साथ जो आई थी, सीमा हैदर, समझे, ये चीजें भारत को बंद करनी होगी। कौन कब किस समय उठ के कहां खड़ा हो जाए, ये चीज नहीं चलेगी। निश्चित तौर पे भारत थोड़ा सा और इस मामले में भारत को जो अपने आंतरिक दुश्मन है, भाई आप देखिए ना, कई हिंदू भी तो हैं जो जासूसी करते पकड़े गए हैं। वो हरियाणा में जो पकड़ी गई मल्होत्रा, क्या नाम है उसका, वो यूट्यूबर जो थी, आप देखिए ना आपके सामने, ज्योति मल्होत्रा। तो अपने लोगों पे, और इसके साथ देखिए केवल सरकार का ही काम नहीं है, आसपास सभी को जागरूक होना पड़ेगा। ये अभिभावकों का भी काम है कि देखिए अपने बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं। या आपकी जो मोहल्ले की सोसाइटी होती है, वेलफेयर एसोसिएशन जिसे आप बोलते हैं, ये उनका भी काम है कि भाई क्यों नहीं एक मोहल्ले में अगर किराए पे रह रहा है तो मालिक मकान ने उसका वो पुलिस वेरिफिकेशन कराया या नहीं कराया, ये सोसाइटी क्यों नहीं पूछती है जाकर के, सिर्फ चंदा लेना ही जानती है उनसे सोसाइटी चलाने को। मैं एशियड विलेज में था, प्रेसिडेंट रहा मैं 2 बार, मैंने कभी ये चीजें नहीं होने दी वहां पे। मैंने रात को 12 बजे तक पुलिस को बुला करके, जो ये बांग्लादेशी वहां घुस जाते थे, रात को सोने आ जाते थे गैराज के अंदर, मैं निकाला है उनको बाहर वहां से लेकर के। तो आप हर किसी को जागरूक होने की जरूरत है, मुझे भी जागरूक होने की जरूरत है। केवल सरकार के जिम्मे इस काम, जैसे ऑपोजिशन करता है कि ये काम तो सरकार का है। अरे वो गजवाए बंगाल, गजवाए बिहार चिल्ला रहे थे बांग्लादेश के मौलवी, और ये ऑपोजिशन वाले जो बनते हैं अपने आप को बड़े बिहार के नेता और यूपी के नेता, इनके मुंह से कुछ निकला, ये काम तो सरकार का है। अरे तो सरकार का काम है, SIR करवा रही है ना सरकार। तो सरकार जब SIR करवा रही तो उसमें भी आपको दिक्कत आ रही है। कुल मिला के ये है कि भारत ने जो सबक सीखा है, और शायद SIR जो करवाई जा रही है, ये इसी का एक नतीजा भी है और इसी की तरफ एक बढ़ता हुआ कदम भी है। एक चीज और बता दूं आपको, वो दिन अब दूर नहीं है जो इन आतंकियों से लड़ने के लिए ना, ये विदेशी लोग जो है ना, ये यूरोप वाले और ये ऑस्ट्रेलिया वाले, भारत की मदद मांगेंगे। ये भारत से एक्सपर्ट मांगेंगे कि हमें अपने पुलिस अफसर और हमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी, हमें वैसे भी दशकों का अनुभव भी है ना उनके साथ जूझने का, वो मांगेंगे इस चीज को। आपने ये पूरी चर्चा की, हमें लगता है सारे दर्शकों को भी समझ में आया होगा कि इस समय जो पश्चिमी देश हैं वो शायद समझ नहीं रहे या समझ के अनजान बन रहे हैं कि वो किस संकट की तरफ जा रहे हैं। एक सभ्यता जो उनकी है उसके ऊपर ये संकट है, और समय रहते अगर वो चेत गए और खतरे को समझ गए तो हो सकता है कुछ चीजें बच जाएं, वरना तो कपिल सर बोल ही रहे कि भारत से मांगेंगे। नहीं, अभी आपको मालूम नहीं जी कि परसों ऑस्ट्रेलिया में हुआ, कल जर्मनी में हुआ, आज रात या कल सवेरे कहां हो जाए। जो आपने वो क्या बात कही, वो ग्लोबल इंतफादा, वो कल और कहां हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कपिल सर, आप आए, आपने समय निकाला। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।